हाय एवरीवन, लेट्स हैव अ गपशप सेशन। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दिनों से। मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि मेरा KVS NVS टीयर 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा है और मुझे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम का मैंने पहले ही फॉर्म भर दिया था। वो एग्ज़ाम भी है अब जुलाई में। इतने दिनों से मैं ऐसी वीडियोस देख रही थी कि मे बी जो सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम है वो आगे हो जाए, आगे वो अक्टूबर तक खिसक जाए आई गेस। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देख रही थी। मुझे पता था मेरे दिमाग के एक कॉर्नर में मुझे पता था कि जो डेट है वो आगे नहीं जाने वाली है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही थी क्योंकि मैं ऐसे मेरा माइंड मेकअप कर रही थी कि अगर मुझे ऐसे था कि मई तक तो मेरा KVS NVS का रिजल्ट आ जाएगा और जून तक मेरा इंटरव्यू हो जाएगा और फिर उसके बाद मुझे जुलाई वाला सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं लगभग मेरा मार्च में एग्ज़ाम हुआ था। मार्च में था क्या? हाँ, एंड ऑफ द मार्च, यस 27 मार्च 28 मार्च कुछ ऐसे एग्जाम था अपना KVS NVS वाला। और मुझे ऐसा लग रहा था मार्च के बाद से पूरा अप्रैल और पूरा मई मैंने बस मस्ती खोरी करी है। मैंने बस टाइम वेस्ट किया है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ मेरे साथ। मुझे दुख भी हो रहा था, लेकिन तब भी मैं बुक लेके बैठती थी तो मुझे लगता था नहीं यार, क्या पता रिजल्ट जल्दी आ जाए, क्या पता तेरा KVS NVS में हो जाए, क्या पता पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाए। और ये सोच के मैंने नहीं पढ़ा। और जैसे कि अब कल तो अपना टाइम टेबल आ ही गया फाइनली, और टाइम टेबल देख के मुझे इतनी तेज़ धक होने लग गई क्योंकि मैं इंग्लिश का देने वाली हूँ। तो मेरा है 16 को GK का है और 17 को इंग्लिश का है। हालांकि देखो, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मैंने पहले भी सेकंड ग्रेड दिया था। हालांकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, लेकिन फिर भी दिया तो था ही ना मैंने। तो उसका मैंने इस तरीके से उसकी पढ़ाई नहीं की थी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई की थी। हालांकि मेरा नहीं हुआ, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन अब उसमें बहुत सारे टॉपिक्स चेंज कर दिए थे। इंग्लिश के तो मैंने सारे टॉपिक्स इस बीच में पढ़ लिए क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में मेरे को लाइक आलस नहीं आता, मेरे को बेकार नहीं लगता। मेरे को इंग्लिश लिटरेचर ही अपना एक्सीड हुआ, अपना बड़ा है। और आप लोग मानोगे नहीं कि मैंने जो नॉवेल्स उसमें ऐड हुए हैं, मैंने वो नॉवेल्स मंगवा लिए थे। मैंने वो नॉवेल्स पढ़ रही थी और मैं वो सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़ रही थी। और हालांकि उनको नॉवेल्स को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, उनकी समरी से ही काम चल जाता। लेकिन मुझे ऐसे था कि क्या पता मेरा KVS NVS वाला आ जाए, और नॉवल पढ़ने में तो मुझे मज़े आते ही हैं, तो फिर मेरे दोनों चीज़ें अच्छे हो जाएंगे। तो मैं ये सोच के ये सब चीज़ें कर रही थी। तो इंग्लिश का तो मेरा सिलेबस हो गया था, इंग्लिश का ही ज़्यादा बड़ा है आई गेस। और GK में बहुत सारी लाइक पॉलिटी वगैरह के कुछ टॉपिक्स बड़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स मेरे बिल्कुल ही अनटच्ड हैं, जो भी बड़े हैं, क्योंकि मैंने पहले भी लाइक एग्जाम्स दिए थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो उनमें वो सारी पॉलिटी थी। लेकिन तब हम लोग देखते RPSC के पेपर और जो मैंने अभी तक सारे बाकी पेपर दिए हैं, सबके प्री वगैरह दिए हैं, CTET वगैरह, उन दोनों पेपरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसके लिए मैंने क्लासेस ली थी और क्लास लेने के कुछ आई गेस कुछ 10 दिन बाद ही मेरा वो टीयर 1 वाला क्लियर हो गया। फिर उसके बाद से मैंने वो क्लासेस ली नहीं, और मैंने स्पेसिफिकली पॉलिटी और इकोनॉमी और लाइक वर्ल्ड लिटरेचर, क्या था वो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, हाँ, इन 3 चीज़ों के लिए मैंने ली थी, है ना, बस क्लासेस, ठीक है। और ये तीनों ही चीज़ें मैंने नहीं की अभी तक भी। और मुझे लग रहा है कि अब 40 दिन बचे हैं, तो अब ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं पहले उन क्लासेस को लेकर चलूँ। मेरी अभी तक देखो, मेरी कल्चर अगर मैं एक बार रिवाइज कर लूँगी तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने रीड के लिए कल्चर पढ़ी थी, तो मैंने काफ़ी सही पढ़ी थी, है ना, मेरे खुद के नोट से पढ़ी थी, है ना। और फिर ज्योग्राफी भी मैं रिवाइज कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री, ये काफ़ी टॉपिक्स बड़े हैं, लेकिन अगर वो भी मैं रिवाइज कर लूँगी तो हो जाएगा। और अगर मैं इन सबको लाइक 3 दिन में अगर मैं इन सबको रिवाइज करती हूँ तो मेरा 1 वीक के अंदर ये तीनों टॉपिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश तो आई गेस मैं कर लूँगी। एट द लास्ट टाइम पे भी मैं इंग्लिश कर लूँगी। लास्ट में अगर मुझे 5 दिन भी बचेंगे तो भी मैं इंग्लिश कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश के सारे नोट्स हैं, सब कुछ मैंने अभी बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो पार्ट अब बच गया ना, पॉलिटी वाला, विदेश नीति वाला, और वो कौन सा, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये भी हो जाएगा आई गेस, क्योंकि मैं हमेशा से CBSE स्टूडेंट थी, तो मेरे को इंडियन ज्योग्राफी तो आती है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन अजीब आते हैं, लेकिन मैं देखूंगी क्या रहेगा। तो अभी मैं सोच रही थी कि यार मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा, सबसे पहले तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया कि यार स्टेटस में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने कल पढ़ाई शुरू की, और फाइनली यू नो व्हाट कि 2 महीने बाद मैंने ये GK वाली पढ़ाई शुरू की थी, और मेरा बहुत अच्छा मन लगा था GK पढ़ने में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे चीज़ें याद भी हैं। मैंने कल्चर से शुरू किया है, और अभी मैंने कल्चर की लोक देवता, लोक देवियाँ और हाँ, लोकगीत ये कर लिया है। संत संप्रदाय भी मैं कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे घूमता है ना उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे रटने वाली चीज़ें हैं। हालांकि मुझे सब कुछ रटा हुआ है, वो मैंने पहले बहुत ज़्यादा कुछ मैंने रीड के टाइम पे रट रखा है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिवाइज करना है, ऐसे बहुत कुछ करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अब 40 दिन बचे हैं, और 40 दिन के लिए मैं एकदम गायब हो जाऊँ सारी जगह से। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसा हो कि अगर मैं हर जगह से गायब हो जाऊँ, मैं कुछ भी ना डालूँ, ना मैं यूट्यूब डालूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे कुछ डालूँ। और मुझे सच में ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना ही चाहिए। फिर उसके बाद बट आई एम स्टिल हेयर, मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं बता दूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है।
समझ में नहीं आती है कि मेरा फ़ोन मेरी लाइफ मेरी बातें लैग क्यों कर देता है भाई। मतलब मैं इससे भले ही बाकी ऐसे ऐਵੇਂ ही कुछ भी वीडियोस बना लूँ, लेकिन तब मैं यूट्यूब के लिए शूट करती हूँ तब ये ऐसे हो जाता है, एकदम लैग हो जाता है, मेरी आवाज़ अलग आ रही है, मेरे एक्शंस अलग आ रहे हैं। पता नहीं आजकल इसमें फ़ोन को भी क्या हो रहा है, ये भी नहीं चाहता कि मैं रिकॉर्ड करूँ। अब अगर मेरा वीडियो लैग किया ना तो फिर मैं इस फ़ोन को फेंक दूँगी, नहीं मैं सच में नहीं फेंकूँगी, लेकिन फिर भी यार मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। चलो ठीक है, तो मैं यही कह रही थी कि बस मेरा यही प्लान है कि मतलब मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस टाइम पे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। और ऐसे होता है ना कि अपना दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और ऐसी चीज़ें रखता है कि मतलब पॉजिटिव भी नहीं, ऐसी चीज़ें रखता है जहाँ पे उसे अच्छा लग रहा होता है। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा केवीएस एनवीएस में हो जाएगा, तो फिर मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका केवीएस एनवीएस का रिजल्ट इस एग्जाम के होने से पहले आ जाएगा, तो मुझे ये एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, उसका इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा तैयारियां करी थी, बिल्कुल भी तैयारियां नहीं करी थी मैं उसके इंटरव्यू की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे था कि यार 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 शायद शायद शायद, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, इस सिचुएशन में फंस ही गए हैं। तो फिर ऐसा है कि 40 डेज बचे हुए हैं, टोटली 40 डेज बचे हुए हैं। अगर हम लोग ऊपर ऊपर से लगाएं ये लास्ट के 6 दिन काट दें और ये बचे हुए 3-4 दिन काट दें, तो टोटल 40 डेज बचे हैं। क्योंकि इतने दिन तो एटलीस्ट हम लोगों को रखने चाहिए। किस चीज़ के लिए रखने चाहिए? हम लोगों को इतने दिन रखने चाहिए अपने उसके लिए, रिवीजन आई गेस, मॉक टेस्ट आई गेस। ओके, तो टोटल हमारे पास 40 दिन बचे हैं। और वेट, तो बात यह है कि हमारे पास मोटे मोटे करके 40 दिन बचे हुए हैं। और जो 40 दिन बचे हैं मैं उनको सोच रही हूँ कि मैं उनको ऐसे ऐसे यूज़ करूँ, 5 दिन में 5 दिन में कल्चर, 5 दिन में ये, 5 दिन में वो, 5 दिन में ये, ऐसे मैं सोच रही हूँ। आई होप मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो यही है मेरी आशा। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपकी तैयारी कितनी हो गई। मुझे दूसरों की जानने में बहुत ज़्यादा चुल होती है, दूसरों के बारे में जानने में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी कितनी तैयारी हो गई, आप लोगों ने कितने मॉक टेस्ट दे दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आई गेस मॉक टेस्ट वगैरह शुरू कर दिए होंगे। और कौन कौन मेरी तरह केवीएस एनवीएस के चक्कर में फंसा हुआ है। मुझे कई बार लगता है कि काश 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 मेरा केवीएस एनवीएस टियर 1 क्लियर नहीं होता। तो फिर अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होती ना, तो इस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा तैयारी कर चुकी होती है इस एग्ज़ाम की कि भले ही तुम आज एग्ज़ाम ले लो। तुम लोग सोचो ना यार कि मतलब मेरा अप्रैल, ओके हाँ देखो, अप्रैल में उसका रिजल्ट आया, फिर पूरा अप्रैल और मई, सॉरी मई नहीं, सॉरी फैब, ओके जनवरी में अपना पेपर खत्म हुआ, फिर अपना रीट वाला पेपर खत्म हुआ, और फिर उस बाद फैब से लोगों ने तैयारी शुरू की, मैंने भी फैब से तैयारी शुरू की। कुछ दिन ही हुए थे मुझे तैयारी शुरू किए हुए, और ये ब्लंडर मेरे सिर पे आ गया कि मेरा टियर 1 क्लियर हो गया। तो अब टियर 1 क्लियर हो गया तो टियर 2 तो देने जाना ही पड़ता था, जाना ही पड़ेगा। और फिर क्योंकि टियर 2 देने जाना पड़ा, तो उसके बाद अब वो मार्च में था, मार्च 6 वो भी एंड में था, तो फिर वो मार्च का एंड वो पूरा लगा लो, पूरी मार्च लगा लो। फिर उसके बाद अप्रैल आई, फिर उसके बाद मुझे ये था कि इसका रिजल्ट, तो मार्च मेरा ऐसे चला गया, अप्रैल और सॉरी यार अप्रैल क्यों बोल रही हूँ, फैब और मार्च मेरा पूरा का पूरा ऐसे चला गया। फिर उसके बाद अब अप्रैल में मैं सोच रही हूँ कि उसका रिजल्ट ही आ जाएगा, और उसका रिजल्ट मैं सोच रही थी शायद अप्रैल के एंड तक तो रिजल्ट दे ही देंगे, और फिर उसके बाद मुझे पता भी चल जाएगा, और फिर मई से मैं मेरी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। और फिर उसके बाद मई में भी रिजल्ट नहीं आया, और मई में भी मैं सोच रही हूँ कि शायद आज रिजल्ट आए, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस बन रही है कि आज रिजल्ट आएगा करके, अभी भी तक भी रिजल्ट नहीं आया। और इसकी फाइनली वो आ गई है, इसकी डेट शीट आ गई है, और अब मुझे इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। और जो भी केवीएस एनवीएस में मेरी तरफ फंसा था, प्लीज़ मुझे बताना कि यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी बेवकूफ़ी करने वाली। मुझे समझ में नहीं आता यार, लोग एक जॉब लेने के बाद दूसरी जॉब की तैयारी शुरू कैसे कर देते हैं, क्योंकि मेरा तो पक्का भी नहीं है कि मेरा वो क्लियर हो जाएगा, फिर मैं दूसरी पेपर की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं यार, मेरा दिमाग ही अजीब है, बेवकूफ़ लोगों की श्रेणी में ही हूँ मैं। खैर मेरे साथ ऐसे ही है, क्या ही करें, पता नहीं, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे पता नहीं क्या ही करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरी लाइफ ये चल रही है। दिस वाज द लाइफ अपडेट। एक लाइफ अपडेट थी कि मेरा सेकंड ग्रेड का बस अब 40 दिन बचे हुए हैं, और पता नहीं मैं कैसे करूँगी। तो अगर आपको ऐसे देखना है कि आज मैंने क्या पढ़ा, तो आई होप मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल पाऊँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ कर दूँ, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं शॉर्ट्स वगैरह अपडेट करूँ, या फिर मैं तो यही सोच रही थी कि मैं सब कुछ ही डिलीट कर देती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फेज़ ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे, और मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी भी नहीं है कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में ही रखूँ। तो आई होप मैं पोस्ट भी कर दूँगी इसको। तो ये है बात, बस कि मेरा अजीब फेज़ चल रहा है। मेरा बस यही है कि शायद अगली बार से मैं इस चीज़ के लिए तैयार रहूँगी अब, कि ऐसे अपने दिमाग को मनाऊंगी कि भाई कर ले यार, तैयारी कर ले। गाइस, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज के बारे में यही था, और भी तुम्हें मेरा रोना पीटना सुनना है तो फिर तो मुझे बता देना। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय।